नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ लगातार कई दावे करते हैं कि गोरखपुर में लगातार विकास हो रहा है, लेकिन विकास की हम बात कर रहे हैं, उसमें सबसे जरूरी जो चीज है वो होती है शिक्षा। अब शिक्षा लेने के लिए बच्चे पहुंचते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो अब यूनिवर्सिटी का एकदम दुरुस्त होना, पढ़ाई व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, और जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं उनके लिए तमाम जो व्यवस्थाएं कराई जाती हैं वो जबरदस्त होनी चाहिए ताकि किसी तरीके की दिक्कत ना हो, क्योंकि विकास की शुरुआत ही शिक्षा से होती है। लेकिन अब ऐसे में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दीनदयाल यूनिवर्सिटी गोरखपुर पहुंची। उन्होंने एकाएक के निरीक्षण किया और उस निरीक्षण में जो बातें उन्होंने कही वो सुनकर आप सभी चौंक जाएंगे। वो खुद उस यूनिवर्सिटी में रुकी। 45वां दीक्षांत समारोह था जहां पर उनको आमंत्रित किया गया, और जब वो वहां पर पहुंची तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस तरीके की हालत इस यूनिवर्सिटी की है, जिस दशा में ये है, कहीं ना कहीं ये बहुत चिंताजनक है। और उसके बाद उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ये तो क्षेत्र ही हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, तो यहां पर इस तरीके की चीजें अगर हो रही हैं तो ये शायद अगली बार जब मैं आऊं तब तक ये ठीक हो जानी चाहिए। पहले आपको मैं वो बयान सुनवा देता हूं। तो शायद बुरा भी लगेगा, लेकिन जो हमारी कमियां हैं वो तो मुझे बताना ही पड़ेगा भाई। और ये कमियां आने वाले 3 महीने में पूरी हो। सबको मैंने कहा कि 3 महीने में पूरा करके दिखाओ मुझे। और ये तो गोरखपुर है जहाँ स्वयं हमारे मुख्यमंत्री विराजमान हैं, और वहाँ ही ऐसी कमियां रहेगी तो क्या होगा। यूनिवर्सिटी में 9 छात्रावास हैं, जिनमें से 3 गर्ल्स हॉस्टल हैं। एक में रिपेयरिंग चल रहा है, अच्छी बात है, जर्जरित हालत में था तो रिपेयरिंग हो रहा है। 6 बॉयज़ हॉस्टल हैं, 2 में रिपेयरिंग चल रहा है। गर्ल्स हॉस्टल में मेस चलती है, बॉयज़ हॉस्टल में नहीं चलती, वहाँ बाहर से टिफिन में खाना मंगवाते हैं। तो सुना आपने, आनंदीबेन पटेल ने साफ साफ जो एक पोल है, ये कहा जा सकता है कि पोल उन्होंने खोल दी। उन्होंने कहा कि जब सीएम के क्षेत्र में इस तरीके की हालत है तो क्या किया जाए। दरअसल हुआ यूं कि वो 45वें दीक्षांत समारोह में जब पहुंची तो वहां पर उन्होंने हॉस्टल देखे। अब इस कॉलेज के अंदर 9 हॉस्टल हैं, 9 में से जो 3 हॉस्टल है वो लड़कियों के हैं, फीमेल हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, और जो 6 हॉस्टल है वो बॉयज हॉस्टल है। अब ऐसे में जो लड़कियों का हॉस्टल है वहां तो फिर भी चलिए मेस है, लेकिन जो बॉयज हॉस्टल है उसमें तो मेस तक की सुविधा नहीं है। वहां के बच्चे बाहर से मंगवा करके टिफिन खा रहे हैं, और जो लड़कियों का मेस है उसमें खाने का स्तर बिल्कुल खत्म था। तो उन्होंने कहा कि जहां खाना मिल रहा है वो ठीक नहीं है, और दूसरी जगह खाना मिल भी नहीं रहा है। और उसके बाद उन्होंने जिक्र किया कि 6 हॉस्टल अगर बॉयज के हैं तो उनमें से 2 की तो हालत बिल्कुल जर्जर है। जो गर्ल्स का हॉस्टल है उसमें से 1 की हालत बिल्कुल जर्जर थी। इन सारी बातों का जिक्र उन्होंने किया अपने संबोधन में। जब वो बात कर रही थी तो उन्होंने बताया कि ये जिस तरीके की चीजें इस यूनिवर्सिटी के अंदर है, इस पर सोचने की बहुत जरूरत है, क्योंकि बच्चों को खाने की दिक्कत हो रही है, बच्चों को वहां पर रहने में दिक्कत हो रही है। जिस हॉस्टल में वो रह रहे हैं अगर जर्जर हालत में है तो किसी भी वक्त कोई अप्रिय घटना वहां घट सकती है। उन्होंने कहा, जोर दिया इस बात पर कि मैं गृहिणी हूं, मैंने सालों तक रसोई संभाली है, तो ये जो मेस मैं देख पा रही हूं, ये मैं समझ पा रही हूं कि किस कदर जो खाना बनता है और वो किस स्तर का खाना होता है। इस पर उन्होंने चिंता जताई। उन्होंने बोला कि ये बच्चे आखिरकार पढ़ेंगे क्या, जहां पर इस तरीके का खाना मिल रहा है, जहां पर कहीं तो बिल्कुल निम्न स्तर का खाना है और कहीं पर खाना मिल भी नहीं रहा है। जहां पर वो बच्चे रह रहे हैं, सो रहे हैं, उस जगह की हालत बहुत ज्यादा खराब है, जर्जर हालत है। अब इन्हीं सारी बातों पर जब उन्होंने ये सारी बातों का जिक्र किया तो अब राजनीति तो गरमानी थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया की बात हुई, क्षेत्र भी उत्तर प्रदेश के मुखिया का, योगी आदित्यनाथ का। तो इस पर एकदम अखिलेश यादव ने यह मुद्दा लपक लिया। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया और उन्होंने बोला कि ये गुजरात मॉडल भी हमने देखा और अभी उत्तर प्रदेश भी हम देख रहे हैं। दोनों में कॉमन बात यह है कि दोनों ही जगहों पर भाजपाइयों की सरकार है, और ये जो डबल इंजन की सरकार है अब ये ट्रबल इंजन होता जा रहा है। ये बात अखिलेश यादव ने बोला। कांग्रेस भी पीछे नहीं रही, कांग्रेस भी सामने आई। कांग्रेस कहती है कि आनंदीबेन पटेल इसी तरीके से जो परतें हैं, जो पोल हैं, वो खोलती रहे।
यानी कि कुल मिलाकर के बात यह है कि आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, वो जब इस हॉस्टल में पहुंची तो वहां जो कुछ उन्होंने देखा, जो हालत उन्होंने यूनिवर्सिटी की देखी, उसे देख करके कहीं ना कहीं उन्हें दुख हुआ। उन्होंने अपनी तरफ से जो भी कहना था वो बेबाक अंदाज में कहा। यानी कि ये दर्शाता है कि राष्ट्र सबसे पहले है। काम किसी भी प्रदेश में हो, आप राज्य में हो और देश भर में किसी भी जगह पर किसी भी फील्ड में काम मजबूती के साथ होना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है और उत्तर प्रदेश के मुखिया को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने बेबाक अंदाज में बात बोली है, इससे इतना तो तय है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये मुद्दा गरमाएगा जरूर, इसके पीछे राजनीति भी जरूर होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।